बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जनाब? कैसे हो जनाब मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। और ये देखें जनाब, हो क्या रहा है। बहुत अचानक देखें क्या हो रहा है। बिल्कुल अचानक। ये सामान जितनी तेज़ी से जमशबाद से आया था उतनी ही तेज़ी से वापस जाने के लिए तैयार है। ले जाना, ये रखिए पूरे बिस्तर, बाबा को भेज, बाबा उठाएंगे। किस पे सपोर्ट देनी, बर्तन टूटे। जा, ये ऊपर वाली रजाई उतार ले। सशबील और गुलाम मोहम्मद बिल्कुल राज़ी नहीं है उमरकोट रहने के लिए। रोज़ अपना दिल ख़राब कर लेते हैं, रोज़ उदास हो जाते हैं। रोज़ाना मम्मा दिल नहीं लगता, मम्मा दिल नहीं लगता। तो फिर क्या कर सकते हैं। बच्चों की खुशी के लिए, बच्चों के लिए। इसको भी चिपका दे भले इनको साथ। नहीं अभी फटाफट फर्नीचर वाला पहले वो देखता हूँ। हाँ यार, ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। देखें तो जनाब, आज से 2 महीना पहले 18 तारीख को मैं अपने घर में अपना सामान पैक कर रही थी और केजीएम से यूके आने की तैयारियों में लगी हुई थी। उस वक्त भी दिल उदास था। अपना घर छोड़ना, किसी को देना किराए पर या वैसे ही खाली करना कोई आसान बात नहीं है। और अब जब हमने अपनी बेटी के फ़ैसले पर अमल किया, उसका दिल नहीं लगता। वो नहीं चाहती उमरकोट में रहना, यूके में रहना वो बिल्कुल नहीं चाहती, उसे पसंद ही नहीं है। तो बस औलाद की खुशी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। सशबील की बात पर मैंने और सशबील के बाबा ने ध्यान दिया और फ़ैसला किया कि नहीं, अब सशबील के बाबा की जॉब का मसला है, वो यहाँ रहेंगे, मुस्तकिल यहाँ रहेंगे, कंटिन्यू आ जाया करेंगे। लेकिन हमने जाना अब केजीएम ही है। मेरी बेटी का दिल नहीं लगता। सुबह होती है वो बोलना शुरू करती है अपने बाबा को, बाबा चलें। शाम तक वो यही बात कह रही होती है। जब बच्चों का दिल नहीं लग रहा है, मेरी बेटी का दिल नहीं लग रहा है, तो फिर मेरा तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं उसकी बात को नज़रअंदाज़ करूं। सशबील की बात को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। हमने यूके से केजीएम की तैयारी कर ली है, सामान सारा पैक कर लिया है और घर में कलर हो रहा है। बस कलर हो जाए तो इंशाल्लाह कल या परसों हम अपने केजीएम वाले घर में शिफ्ट हो जाएंगे। ये थी हमारी केजीएम से यूके तक की कहानी। इनके बाबा की जॉब की वजह से आए और सशबील की वजह से हम वापस जा रहे हैं, क्योंकि मेरी बेटी का दिल नहीं लगता और मेरी बेटी की खुशी से ऊपर कोई खुशी नहीं है मेरे लिए और सशबील के बाबा के लिए। मेरा दिल लग गया था। पुरसुकून जगह है, माहौल अच्छा है, घर पुरसुकून है, सहूलतें हैं, सब हैं। वो देखें ऊपर से सारा सामान, मैं आपको दिखाती हूँ। ले जाके हमने उतार लिया है। रूम तो खाली ही था ऊपर का। ऊपर के रूम को तो सेट करने का हम सोच ही रहे थे। ये मेरे एसी का तार है और ये मेरे सफाई वाला डंडा जिस दिन मैं आ रही थी ना, उस दिन लच्छो बांदरी फातिमा लेकर गई थी। इसका ऊपर का जो है रह गया, नीचे का जो बाकी का डंडा था ना, वो उस लच्छो बांदरी ने पता नहीं किधर कर दिया। अब जाकर उसकी खबर लूँगी मैं, उसके बगैर भी मेरा गुजारा नहीं है। ये रूम पूरा हमने खाली कर लिया। इस रूम के लिए भी बहुत कुछ सोचा था मैंने,
कि इसको आने जाने वाले मेहमानों के लिए सेट करेंगे। यहाँ से मेरा आउटर चला गया, मेरा फट्टा चला गया, सब कुछ जो चीज़ मेरी थी वो मैंने उतार ली। बहुत अच्छा पुरसुकून घर, एक सुकून का एहसास मुझे इस घर में होता था। मामा की जहान की मामा को देखें। मैं बार बार बताती हूँ, मुझे ख़ुद को इस तरह साए में देखना अच्छा लगता है। आज से नहीं, हमेशा से। बचपन में छोटी होती थी ना, तो अपने साए को देखकर खुश होती थी, अपने साए को देखकर खुश होती थी। अजीब अजीब स्टाइल बनाती थी ऐसे ऐसे धूप में खड़ी होकर। तो आज भी मेरा यही हाल है, मुझे अपने साए को देखकर खुशी होती है। तो हाँ भाई, हम तो जा रहे हैं। ये देखें, सुबह में जब मैं ऊपर आकर बैठती तो मेरे साथ ये होते थे। बच्चों की खुशी के लिए बहुत सारी चीज़ों पर पेरेंट्स को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ग़ुलाम मोहम्मद तो नहीं, उनका तो दिल लग रहा है। अच्छी दोस्तियाँ हैं, अच्छा माहौल है, क्रिकेट खेल लेते हैं, ट्यूशन चले जाते हैं, आ जाते हैं, कुछ अरसे में एडमिशन हो जाता। लेकिन सशबील एक मिनट के लिए भी रहने को तैयार नहीं है। सशबील को बिल्कुल दिल नहीं लग रहा। 2 महीने हमें इसको बहलाने में हो गए कि नहीं बेटा कुछ टाइम रह कर देखो, कुछ टाइम, लेकिन इसका दिल पता नहीं क्यों नहीं लग रहा है। सुबह सोकर उठती तो अपने बाबा से पहला सवाल यही करती, बाबा हम अपने घर कब जाएंगे। बेटी है ना, मेरे लिए तो मेरी बेटी की बात की पूरी अहमियत है। तो बेटा चलेंगे, अल्लाह करे कि आज कलर का काम शुरू हो गया है मेरे केजीएम वाले घर में, तो कल इंशाल्लाह परसों हो जाएगा फ़ाइनल। तो हम जो हैं परसों चले जाएंगे अपने केजीएम वाले घर में। सामान सारा पैक हो चुका है। अच्छा, मेरा सामान चला भी गया है, कुछ सामान मेरा जा चुका है, कुछ रहता है। तो बस ये है कि हमारे लिए खूब सारी दुआएं करिएगा। मैं जब यहाँ आई थी तो लोगों ने बहुत सारी दुआएं दी, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अच्छा फ़ैसला है। बहुत सारी दुआओं के साथ वो जो मेरे अपने हैं, जिनको मेरी कमी और खुशी से ताल्लुक़ है, जो मेरे खुश होने में खुश होते हैं, मेरी तकलीफ़ में उन्हें तकलीफ़ होती है, उन लोगों ने बहुत सारी दुआएं भी दी और मैं बहुत खुश भी हुई कमेंट उनके सुनकर, पढ़कर। लेकिन बस वही बात ना, जितना इंसान का रिस्क जहाँ लिखा होता है वो वहाँ उतना ही रहता है, उससे ज़्यादा रह भी नहीं सकता। तो ये है कि 2 महीना हम लोग रह लिए। मुझे बहुत मज़ा आया इन 2 महीनों में। मैं बहुत सुकून में रही, इत्मीनान में रही। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे मैं हमेशा के लिए जान छुड़ाना चाह रही होती हूँ, और वो 2 महीने मुझे उन चीज़ों से सुकून रहा। मैं रिलैक्स रही, मैं सुकून में रही, मुझे कोई टेंशन नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दिन भी अच्छे, रातें भी अच्छी, सुकून, माहौल भी अच्छा। लेकिन फिर बस बात वहीं आकर ख़त्म हो जाती है कि मेरी बेटी से ज़्यादा ज़रूरी मेरी दुनिया में, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। उसकी बात को अहमियत हम आज देंगे तो कल उसे इस बात का एहसास होगा ना कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए सोचते हैं, मेरी बात पर अमल करते हैं। ये सारी बातें हैं मम्मा के जहान की मम्मा की। मुझे पता है कि ये पैकिंग कैसे हो रही है। और वो देखें अम्मा साहिबा, ये जितनी खुश है ना आज, बस इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। हाँ भाई, कब जा रहे हैं आप केजीएम? कब जा रहे हैं आप केजीएम? अम्मा अपने चाय पियेंगे फिर बताएंगे अपने बाबा को, अपनी मम्मा को मना के मानी आखिर ये। अच्छा, इतना टाइम भी नहीं दे रही है हमें कि हम दीवारों में टाइल लगा लें। नहीं, वहीं जाकर टाइल लगवाएं, वहीं जाकर टाइल लगवाएं। यहाँ से चलें, यहाँ से पता नहीं कौन से जिन दिख रहे हैं इसको। यहाँ है बहुत सुकून। बेटा स्लीपर पैर में डालो, स्लीपर पैर में डालो और सॉक्स पहनो, और वो गर्म कपड़े वाली शॉपर में से आप अपने स्वेटर निकाल के पहनो। आज बहुत ठंड है, आज ठंड का आलम मत पूछो। रात को बाबा को इतनी तेज़ बुखार थी, इतनी तेज़ बुखार थी बाबा को। अब आप चाहे देखो, मैं आपके बाबा को देखती हूँ। नहीं बेटा, आपके बाबा को रात को बहुत बुखार थी। ला मेरी जानी छोटी सी मुन्नी, मेरी नत्ती आपा की बेटी। बुखार हो रही है क्या? देखो, दिल के अरमां सुबह में बह गए, हम वफा करके। इस बेटी के पीछे हमने कौन कौन से फैसले करने, अल्लाह जाने की बेटी हमसे कौन कौन से फैसले करवाएगी। चलो
जो भी है बहरहाल अच्छा है, अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ आना। सजबील के बाबा, आप मुँह पर ब्लैंकेट क्यों रख रखा है यहाँ? सेड सेड क्यों यहाँ? कुछ तो यहाँ बताओ तो सही, हो क्या हो क्या रहा? और मेरा मेरा बेटा देखो, अल्लाह, मेरा बेटा इतना क्यूट है ना राशिद? कितना प्यारा है ना मेरा मुन्ना। रेड रेड रज़ाई में गुलाब का फूल, मेरा लाल, मेरा बच्चा, मेरा शहज़ादा, मेरी दुनिया, मेरे दोनों बच्चे, मेरी ज़िंदगी है मेरे दोनों बच्चे। बुखार उतरी के हैं? राशिद बहुत अफसोस में हैं, राशिद रो रहे हैं, पता नहीं रो रहे हैं कि हंस रहे हैं पर मुंह पे ब्लैंकेट डाल के हिल रहे हैं अंदर ही अंदर ये जनाब मेरा आज का व्लॉग था। मिनी छोटे छोटे व्लॉग बना रही हूँ मैं आजकल, क्योंकि बहुत बड़े बड़े व्लॉग लोगों को बहुत टाइम होता नहीं है, दिन छोटे हैं, मसरूफ़ियत ज़्यादा है। लोग अपनी मसरूफ़ियत में से टाइम निकालते हैं, हमारे व्लॉग देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, इतना सब कुछ करने के लिए हमारे लिए थैंक यू। अल्लाह ताला आप लोगों की आसानियाँ करे, आपके मामलात बेहतर करे, आपकी ज़िंदगियों में सुकून लाए परवरदिगार। हमारे व्लॉग देखने के लिए बस ये पर्दे उतारने बाकी हैं, ये पर्दे उतारने बाकी का सारा सामान पैक हो चुका है। तो ये है हमारी रवानगी की तैयारी। असल में उम्र हो चुकी है अब, पहले जैसी हिम्मत नहीं है। फ़ौरन से काम कर लिया करते थे, मिनटों में काम हो जाया करते थे। ये अपना ख़ुद का मकान होने से पहले हमेशा मैं रेंट पर रही। कितना अच्छा स्टोर था, मैं इसमें सामान अपना डालने की पूरी प्लानिंग करती थी कि मैं जब कोई सामान लाऊंगी एक्स्ट्रा तो वो मैं इसमें डाला किया करूँगी। लेकिन बस अब वही बात ना कि जितना वक्त अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से जहाँ लिखा होता है इंसान उतना ही वक्त रहता है, उससे ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से तो फिर नहीं रह सकता ना। तो हिम्मतें ख़त्म, पहले जैसी हिम्मतें नहीं हैं, पहले की तरह काम नहीं होता, पहले की तरह सर्दी पहले से ज़्यादा लगने लगी है। उम्र का तकाज़ा है, जब इंसान की उम्र बढ़ती है तो फिर यही सब कुछ होता है। मेरी सजवील पूछती है मम्मा हर सर्दी में ये शॉल पहनती हैं आप, ये शॉल किसकी है? तो बेटा ये शॉल आपकी दादी अम्मा की है। आपके दादी के जाते ही सजवील कह रही है मेरी दादी अल्लाह के पास गई, आपने उनकी चीज़ों पे कब्ज़ा कर लिया। नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। ये आपकी उन दादी का शॉल है जो अल्हम्दुलिल्लाह है, ये दादों का है दादी का नहीं है, ये दादों का है। इनकी छोटी दादो हैं भाई, जिनका मैं ज़िक्र करती हूँ, मेरी सास, ये उन्होंने मुझे दिया था। तब से अब तक मैं ये हर सर्दी पहनती हूँ, क्योंकि ये बहुत पहनने में तो बहुत गर्म है, लेकिन ये बहुत हल्का है, सुकून वाला, इसमें सुकून मिलता है। और नहीं बेटा, मैंने आपकी, अल्लाह आपकी दादी को जन्नत में जगह दे, मैंने आपकी दादी की किसी चीज़ पे कब्ज़ा नहीं किया। मेरे पास आपकी दादी की कोई चीज़ नहीं है सिवाय आपकी दादी के लाल बेटे के आपकी दादी के लाल के, ये बस ये हैं मेरे पास। आपकी दादी की यादें हैं मेरे पास, जो वक्त मेरा उनके साथ गुज़रा। अच्छा, जब वो मेरे पास आ गई थी तो जो वक्त मेरा उनके साथ गुज़रा, सिवाय उन यादों के और आपके बाबा के, मेरे पास आपकी दादी की कोई भी चीज़ नहीं है। जो चीज़ मेरे पास है वो सब मेरी अपनी है। मैंने आपके दादा और दादी के घर से एक चम्मच भी नहीं ली बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी दुआएं मेरे साथ, उनका प्यार। हाँ बाकी कुछ भी मेरे पास नहीं है। तो ये मेरा आज का व्लॉग, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। जितने मेरे व्यूज़ होते हैं उतने मेरे सब्सक्राइबर होने चाहिए। इस व्लॉग का यही एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।